हेलो एवरीवन। तो अब हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। वैसे 12th की तो चालू कर दी थी हमने, अब फाउंडेशन की भी अपन ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अपन मैथ्स देखते हैं। मैथ्स में एलआर में लॉजिकल रीजनिंग में अपना पहला चैप्टर हो गया था ब्लड रिलेशंस, है ना। सबका हो गया होगा शायद, डाउट भी अपने हो गए थे, स्टार वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे ना। हाँ, तो अब अपन चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उससे भी इजी है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे? इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। डायरेक्शन से रिलेटेड मतलब जैसे मान लो ए 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर राइट लिया, फिर 3 किलोमीटर गया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, फिर आप बताओ किस डायरेक्शन में फेस कर रहा, नॉर्थ में या साउथ में, या फिर स्टार्टिंग पोजीशन से अभी उसकी क्या पोजीशन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एकदम ईजी, एकदम चिल्लर है, टेंशन नहीं लेगा। इसमें क्या रहता है, देखो इसके लिए पहले अपने को डायरेक्शन का थोड़ा सा सेंस होना जरूरी है। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, डायरेक्शन सेंस, तो थोड़ी सी सेंस लेते हैं अपन डायरेक्शन की। ठीक है, ओके। अभी आपको थोड़ा ईमानदारी से देखना पड़ेगा लेक्चर, सामने रहे तो मैं तो पूछता समझा नहीं समझा, कुछ नहीं समझा तो एक काम करना, अपन क्या करेंगे, अगर कोई भी डाउट रही है ना उसको अपन व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करना। उससे क्या होगा, आप डायरेक्ट मेरे से पूछेंगे तो हो सकता है मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँ या मैसेज देखने में थोड़ा लेट हो जाए। ग्रुप पे आप मैसेज डालेंगे तो कोई ना कोई और उसका आंसर दे देगा, तो आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। और दूसरा ये रहेगा कि बहुत से लोगों को सिमिलर क्वेरी रहती है ना, कि एक ही क्वेरी 4-5 लोगों को, तो मैं सेम चीज़ 4-5 बार रिपीट करूँ, उससे अच्छा अगर एक ने क्वेरी डाल दी तो सारे क्वेरी एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेरीज आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना, ठीक है। यदि फिर भी सॉल्व नहीं होती तो फिर मुझे पर्सनली मैसेज करना या कॉल करना जैसा, या फिर यहाँ पे भी आ सकते हैं। अभी तो खैर 2-3 दिन जनता कर्फ्यू है, तो उसके बाद में यदि कुछ राह पे डाउट रहा तो यहाँ पे आके भी इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सिर्फ ये अपने क्या बोलते हैं उसको, कंटेनमेंट जोन वाले एरिया वाले बच्चे नहीं आएंगे जिनके एरिया सील करे हुए। वैसे हमारे एरिया में भी कोरोना हो गया अभी एक। हाँ, अब आप मुझे बताओ ये डायरेक्शन, डायरेक्शन में देखो हमेशा ध्यान में रखने का, जो ऊपर वाली डायरेक्शन रहेंगी कौन सी रहेंगी बेटा, नॉर्थ। ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा हमारे क्वेश्चंस में क्या रहेंगी, नॉर्थ। और वैसे भी ऊपर वाली नॉर्थ ही रहती है, यदि आपने वो देखा होगा क्या बोलते हैं, कैंपस, कंपास। नॉर्थ, नीचे क्या रहता, साउथ, राइट में क्या रहता, ईस्ट, लेफ्ट में क्या रहता, वेस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर। अब सिर्फ इतने पे नहीं रुकता है इसमें, और हम ऐसे डायरेक्शन लेंगे बीच वाली, 45 डिग्री वाली। हाँ, तो मैं बोला था आपको ईमानदारी से खुद से लेक्चर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो एक छोड़ दे, कल देख लेते, आधा देख लेते, बाद में देख लेते। आपको पूरा देखना पड़ेगा, कि रोज़ अगर लेक्चर आएंगे आप छोड़ते जाएंगे तो आपको भारी पड़ जाएंगे। तो रोज़ के लेक्चर रोज़ ही खत्म करने का मस्त, है ना। हाँ जी, अब मेरे को बताओ फटाफट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी, ये वाली कौन सी रहेंगी? देखो ये इसमें कौन सी है, एकदम सिंपल लॉजिक है इसका भी। इधर कौन सा है, नॉर्थ, और ये कौन सा है, ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी रहेंगी बेटा, नॉर्थ ईस्ट। एकदम सिंपल। ये वाली डायरेक्शन कौन सी रहेंगी, ये देखो नॉर्थ, और ये वाली कौन सी है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की कौन सी रहेंगी, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, नीचे वाली बताओ, साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी रहेंगी, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी रहेंगी, साउथ वेस्ट। और इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट साउथ नहीं बोलने का। या फिर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ईस्ट नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ और साउथ को अपन थोड़ा अहमियत ज़्यादा देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ पहले बोल जाएगा, तो इसको सब उल्टा नहीं बोल जाएगा। ठीक है, समझ में आया डायरेक्शन यहाँ तक? ठीक है, एकदम सिंपल। चलो अब डायरेक्ट अपन देखते क्वेश्चन कैसे रहे। ये कुछ काम का नहीं है, इसमें दिमाग लगाते बैठेंगे तो एकदम ही हो जाएगा, एकदम लॉजिकली सॉल्व करने का ये याद रखने की जरूरत है नहीं, कुछ भी काम का नहीं, बिल्कुल इसको काट दो, खत्म करो। नोट्स मैंने सबको दी हुई है ना डायरेक्शन टेस्ट की, जहाँ तक मुझे याद है मैंने दी हुई है। यदि नहीं भी दी होंगी तो आधे लोगों के पास तो बुक्स आ गई, जिसके पास नहीं आई उसने क्या करना, जब मैं बता रहा आपको तो इसको पॉज कर लेना, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। या फिर किसी से देख लेना आपने नोट्स,
अरे नहीं होती होंगी वैसे, 3 दिन इसको लगेंगे यार। ठीक है, जिसके पास नहीं है उसने क्या करना, ये स्क्रीनशॉट से देख लें। देखो पहला क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब एक आदमी है, उसने चालू किया चलना। कितना चला वो? 2 किलोमीटर चला नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ मतलब किधर, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो मान लो ये आदमी हमारा ये जा रहा ऊपर। कितना गया बेटा? 2 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ। अब मैं जैसे सॉल्व करता ना, आपने वैसे ही सॉल्व करना। अपना खुद का ये लॉजिक यदि अच्छा होगा या आपको आंसर जल्दी आता होगा तो ठीक है, लेकिन आप यदि ऐसे करेंगे, मैंने 2-3 तरीके से करके देखा, ऐसे करेंगे तो अपने को ज़्यादा अच्छे से आंसर आता है और गलती नहीं होती। तो आप प्लीज़ ये वाली स्टाइल ही फॉलो करना सॉल्व करने की। बट सॉल्व इसको ऐसी बाजू में मत करो पेज के, अच्छे से एक रजिस्टर बनाओ अपना। लॉजिकल रीजनिंग का रजिस्टर ऐसे ही रहने वाला है, उसके आंसर ऐसे आड़े टेढ़े डायग्राम ही रहेंगे। तो इसको अच्छे से बनाओ, बाद में कभी देखे तो ध्यान में आना चाहिए। पेज पे कोई नहीं लिखेगा, बाद में पेज घूम गया तो गए आपके आंसर। तो रजिस्टर पे लिखना है इसको अच्छे से। 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर क्या बोला उसने? टर्न टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। राइट की तरफ मुड़ा, राइट की तरफ मुड़ा तो किधर जाएगा? इधर। इधर गया, कितना चला बेटा? 2 किलोमीटर और चला। ठीक है, फिर बाद में क्या बोलता है? टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। यहाँ से राइट और गया, राइट और गया तो यहाँ से राइट कहाँ रहेगा? नीचे। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग। अब कौन से डायरेक्शन में, इसके लिए एरो निकाल। कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है? एरो कहाँ जा रहा? नीचे। नीचे मतलब कौन सा डायरेक्शन में था बेटा? साउथ। समझा? एकदम सिंपल। हाँ, नेक्स्ट, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। किधर जा रहा हो? वेस्ट की तरफ जा रहा, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा। मान लो ये चला हमारा लड़का, कौन है? रामू। रामू चला 5 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर भी लिखना, क्योंकि क्या था कभी कभी कोई क्वेश्चन में वो किलोमीटर के हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज होती है। कम ज़्यादा होता ना तो ऊपर नीचे हो जाता, तो किलोमीटर भी लिखने की आदत है। 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। राइट मतलब यहाँ से राइट कहाँ जाएगा? ऊपर। कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। देयर आफ्टर शी टर्न्स, रामू बोले तो शी कैसे होगा? ठीक है, देयर आफ्टर ही टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट टर्न लिया उसने, यहाँ से लेफ्ट टर्न कहाँ जाएगा बेटा? इधर। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ठीक है, फर्दर शी टर्न लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ जाएगा? यहाँ से नीचे। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। ओके, फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। यहाँ से राइट किधर जाएगा बेटा? इधर जाएगा 3 किलोमीटर। इन वॉट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। उसके हाउस से कौन सा डायरेक्शन में? हाउस से चली थी, हाउस से कौन सा डायरेक्शन में? ये लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में बोले तो कौन सा साइड आ जाता है बेटा? वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना, आप कहीं पे लिख ही लेने का अपने को। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सा? एक तो पहला टाइप रहेगा, ये पूछा रहेगा इन विच डायरेक्शन और इन व्हाट डायरेक्शन he is facing, और सेकंड in which direction he is from his starting point। अब इन दोनों का आंसर अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसको अच्छे से लिख लो। हर क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि पूछ क्या रहा। इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन इज फेसिंग, ये वाले क्वेश्चन में आंसर सेम आ गया। अगर मान लो ऐसा चलते 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 वो इधर आ जाता, मान लो इसकी यही आंसर में मैं बता रहा, अगर लास्ट शेप उसकी ऐसी रहती थी, तो अगर क्वेश्चन पूछते थे इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, मतलब इसका चेहरा कौन से डायरेक्शन की तरफ है? तो कौन से डायरेक्शन की तरफ है? यहाँ पे ईस्ट की तरफ है। और ये यदि पूछते थे ये वाला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अभी जो आ गया इसकी डायरेक्शन कौन थी? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसके हिसाब से ये वाली डायरेक्शन कौन थी होगी? ये इसके ऊपर है, मतलब नॉर्थ। उसके हिसाब से आंसर आ जाता था नॉर्थ। तो दोनों क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आ सकता है। तो अच्छे से देखने का कि पूछा क्या है। ये पूछा कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, और ये पूछा कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखने का, लिख लो कहीं पे, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते, दो में से कोई, ध्यान से पढ़ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये थर्ड वाले को स्टार करो। हम लोग इसको बाद में देखेंगे। स्टार वाले हम बाद में क्यों देखते बेटा? क्योंकि स्टार वाले की थोड़ी एक डिफिकल्टी लेवल होती है। तो अपन 2 क्वेश्चन इजी देखे, एकदम से हार्ड देखे, सडनली अपने को फीलिंग आती है यार क्वेश्चन आ नहीं रहे। तो इससे अपन क्या करते हैं, स्टार वाले को आखिरी में रखने का, पहले इजी वाले करने का एक लेवल बढ़ती, कॉन्फिडेंस आता है। इसके लिए स्टार वाले को बाद में सॉल्व करना, जबरदस्ती उसमें दिमाग मत लग। मालूम है अपने को आता है, यदि किसका आंसर आ भी रहा हूँगा, सॉल्व तो करना ही है ना, अभी नहीं करने का, 1 घंटे बाद करने का है, लेकिन एक तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्टार वाले छोड़ दो, बाकी के सॉल्व करने का।
अब एक काम करो, स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है इसको स्टार मार्क करो, फटाफट आपके पास नोट्स रहनी चाहिए अभी। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार मार्क करने का है। ये कौन था 6? ये एक्सरसाइज वाला, ऊपर सॉल्व वाले नहीं, अनसॉल्व में 6, फिर 7, फिर 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24। अभी के इतने स्टार मार्क कर ले, ठीक है। और ये स्टार मार्क का मैंने पहले बोला था, एक तो हार्ड है तो अपने को बाद में सॉल्व करना है तो ठीक है, लेकिन मैंने एक और चीज़ बोली थी, याद है क्या? स्टार वालों को क्या करने का है, एक अलग से रजिस्टर बनाना है छोटा, उसमें अपन क्या करेंगे, हर चैप्टर का 2 पेज पहले 1-2 पेज छोड़ने का, उसके फॉर्मूले लिखने का। ये लॉजिकल रीजनिंग में तो कोई फॉर्मूले रहने वाले है नहीं, तो इसमें बस पहले वाला जो ब्लड रिलेशन था उसमें डायग्राम निकाल देना अपन जैसे निकाल रहे थे। फिर बाद में हार्ड क्वेश्चन अपने हाथ से क्वेश्चन भी लिखो, ऑप्शन भी लिखो, आंसर भी लिखो। जितना आप इसको लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा। तो अब मैं उम्मीद करता आपने अभी तक ब्लड रिलेशन के सारे लिख लिए होंगे, है ना? लिख लिए ना? अच्छा, अब एक काम करो, अब आप होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे मेरे को कोई समझेगा। तो अब एक काम करना, आपने जो भी होमवर्क रहेगा उसका मेरे को स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे व्हाट्सअप पे। ग्रुप पे मत भेजो, इंडिविजुअली भेजो, क्योंकि ग्रुप पे किसका कौन था देखने में ही हो जाएगा। इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सअप करना आपने इमेजेस। तो अभी आज कौन सी इमेज आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, लगे तो आप शाम तक मुझे करो। जो अपना ब्लड रिलेशन थे, ब्लड रिलेशन के जो भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन थे, वो सारे आपने अपने बुक में लिखने चाहिए और वो उसका फोटो खींच के मुझे सेंड करना है सब, ठीक है। चलो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 3rd, बाद में करना है 4th। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब एक यहाँ जिसने स्टार्ट किया 2 किलोमीटर ऊपर चला, नॉर्थ बोले तो ऊपर। टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, फिर यहाँ से वो राइट में टर्न किया एंड वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट अगेन, वापस राइट में मुड़ा। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग? कौन सा क्वेश्चन है? पहला वाला। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? कौन से डायरेक्शन में, मतलब एरो जो डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में एरो? नीचे। नीचे कौन सी डायरेक्शन रहती है बेटा? साउथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें किसको राइट और लेफ्ट में तो कंफ्यूजन नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता नहीं होना चाहिए, लेकिन किस किस को रहता है कि राइट कौन था और लेफ्ट कौन था, ठीक है। यदि किसको राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन आ रहा होगा तो उसने ऐसा ध्यान में रखने का, वो कहीं पे लिख ले, या सब लोग भी लिख लो, क्योंकि आगे बहुत राइट लेफ्ट हो जाता तो थोड़ा कंफ्यूजन ही होता। तो एक आसान चीज़ क्या करने का, जब भी बोला ना राइट, कोई भी डायरेक्शन कहीं पे भी हो, अपन बोला 8 टर्न्स राइट, तो अपने कौन से डायरेक्शन में जाने का? क्लॉकवाइज। और यदि उसने बोला लेफ्ट, तो कौन से डायरेक्शन में जाने का? एंटी क्लॉकवाइज। सही, राइट लेफ्ट तो मालूम नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है बेटा? एकदम सिंपल। राइट बोला मतलब क्लॉकवाइज जाने, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती? टिक 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 नहीं, घड़ी कैसे कौन सा डायरेक्शन में चलती है ये देख। ये मान लो आपकी घड़ी, मान लो घड़ी में बजे 12 और ऐसी डायरेक्शन बोली थी कि इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ऊपर रहेगा, तो घड़ी में 12 बज रहे। अब उसने बोला टर्न राइट, तो राइट मतलब कौन से साइड में जाना? क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती, घड़ी कैसे चलती? इस साइड में चलती ना, तब उसने राइट बोला तो राइट इधर आएगा कि इधर आएगा? राइट मतलब कहाँ जाने का है? क्लॉकवाइज में। तो घड़ी किधर जाती? ये साइड में जाती ना, तो जैसे ही राइट बोला तो अपन ने भी ये साइड में जाना। मान लो इधर आ गया, फिर ये पॉइंट पे उसने बोला टर्न्स राइट। टर्न्स राइट कैसे इमेजिन करने का? या ये काटा है घड़ी में, मतलब 3 बजे, उसने बोला टर्न राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज। फिर घड़ी कैसे जाएंगे? 3 बजे उसके नीचे जाएंगे ना, कि ऊपर जाती? नीचे जाती ना। फिर अगर इसने राइट बोला तो अपन भी नीचे चल जाएंगे। फिर ये डायरेक्शन पे आ गए, ये डायरेक्शन पे उसने बोला टर्न राइट। टर्न राइट तो अगेन राइट मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ पे घड़ी कैसे जाएंगी? 6 बजे के बाद में इधर जाएंगे ना, 7 के तरफ। ये थोड़ा कैमरा में उल्टा दिखता, किधर जाएंगी? 7 की तरफ। कैमरे में उल्टा बोले तो मेरे डायरेक्शन, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये बरोबर ही है। मैं जैसा बताया 6 के बाद इधर जाएंगे तो आपको उल्टा दिख रहा है। 6 के बाद किधर जाएंगे? घड़ी इधर, तो 6 के बाद इधर जाएंगे तो अपने को इधर भी इधर मोड़ेंगे। फिर ये डायरेक्शन पे बोला कि टर्न राइट, ये कितने बजे? 9 बजे राइट, तो कैसे जाएंगे? 9 के बाद ऊपर जाएंगे, नीचे थोड़ी आएंगे, फिर ऊपर चल जाने का। मतलब कोई भी पॉइंट वहाँ पे बोला राइट मुड़ने का है, तो जैसे घड़ी चलेंगे वैसा चलने का। यदि बोला लेफ्ट तो घड़ी के अपोजिट में चलना, ठीक है? यस। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बताओ ये ऐसा है। अब ये पॉइंट पे उसने बोला, यहाँ पे बोला ही टर्न्स राइट, किधर जाएंगे? ऊपर या नीचे? यहाँ पे मान लो 3 बजे, 3 बजे के बाद घड़ी बेटा है काटा, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अगर उसने राइट तो अपने को घड़ी के हिसाब से चलने का, तो नीचे जाएंगे। यही पॉइंट है, मान लो ये वाला। अब उसने बोला ये पॉइंट पे बोला ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट बोला तो अपने को घड़ी जैसे चलती है वैसे चलने का है, कि घड़ी के अपोजिट। लेफ्ट बोला तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट। तो घड़ी वैसे कहाँ जाती है? 9 के बाद ऐसे ऊपर जाएंगी 12 की तरफ, लेकिन अपने को जाना लेफ्ट, उसके अपोजिट, तो अपन कहाँ जाएंगे? फिर नीचे जाएंगे, ठीक है?
ये ऐसा हो सकता है आपको हार्ड लग रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। लेफ्ट राइट से अच्छा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें गलत नहीं होता। बाकी वो राइट लेफ्ट में गलत होगा, क्योंकि आगे चल के डायरेक्शन में बताऊँ ऐसे सीधे सीधे नहीं आएंगे, ऐसे अभी जैसे सीधे आए फिर वैसे टेढ़े तिरछे आएंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट बहुत ही हो जाता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से अच्छे से जाए, ठीक है। ओके, फिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से हम लोग करेंगे। जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मान लो ये जानकी का घर है, ये 2 किलोमीटर ऊपर चली। देन शी टूक अ राइट टर्न। राइट टर्न मतलब अब देखो हम यहाँ पे ये पोजीशन से राइट टर्न लेने का, यहाँ से घड़ी अब किधर जाएंगी, 12 है तो एक के तरफ जाएंगी ना, ये साइड में जाएंगी, तो इधर टर्न लेंगे, बरोबर। राइट बोला तो क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से। एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, ठीक है। देन शी टूक अगेन अ राइट टर्न। अब यहाँ से राइट लेने का, जैसा 3 बज रहे, राइट लेना है तो अब ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, घड़ी यहाँ से कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी। तो राइट बोला तो अपन भी नीचे जाएंगे। कितने किलोमीटर बेटा, 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। कौन से डायरेक्शन में जा रही बेटा, डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में इसका फेस है अभी, नीचे, नीचे मतलब साउथ, ठीक है। समझ में आएगा, पक्का पक्का, ठीक है। अब आप एक काम करने का, अभी वीडियो को करने का यहाँ पे पॉज, वीडियो को करने का पॉज, और आपने सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और 5 तक आप क्वेश्चन देखो, 1 मिनट। और आप ऐसा नहीं करना पाँचों की पाँचों आपको क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया तो चलो भाई आगे सरका दूँ, मैं जो अब पाँचों सॉल्व करूँगा तो अब इसको आगे स्किप कर लिया और आगे का देख लिया। देखो हो सकता है आपका आंसर गलत हो, अपने को अपना आंसर कभी गलत नहीं लगता, अपने को लगता है अपना आंसर राइट आया। ऑप्शन तो हमेशा ऐसे कन्फ्यूजिंग ही रहते हैं, अपने को लगता है अपने जो आंसर आ रहा है ऑप्शन में मिल ही जाएंगे। तो आप हमेशा अपना आंसर ऑप्शन में दिख गया इसका मतलब अपन सही है, ऐसा नहीं। या फिर पीछे आप चेक कर लिया आपने, यहाँ पे चेक कर लिया तो सही है, ऐसा भी जरूरी नहीं, पीछे भी आंसर गलत हो सकता है। तो आपने भले आपको आंसर आ गया होगा, भले आपको एकदम पांचट लगा होगा, फिर भी सारे क्वेश्चन आपने मेरे साथ डबल देखने के, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वैसे भी ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का, इसमें मेरे को 20 में से 20 ही चाहिए, तो इसलिए आप डबल भी हो गए तो टेंशन मत लो। वैसे भी अपने पास कुछ है नहीं करने को, तो बिंदास देखने का डबल। थोड़ा बहुत बोर होगा क्योंकि इजी रिया तो थोड़ा बोर होता, थोड़ा बहुत बोर होगा, लेकिन इसको अपन जरा भी हल्के में नहीं ले, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपन बोर हो रहा है हल्के में ले लिया और एग्जाम में इसमें अगर गलती होगी तो अपन सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हार्ड टॉपिक है जिसमें अपने गलती करने वाले, तो इसमें प्लीज़ खुद सॉल्व करो। खुद सॉल्व करने के बाद में मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको भी देख, कुछ नहीं होता देखने का थोड़े, ठीक है। तो अब इसको पॉज करो, पहले 5 क्वेश्चन करो, जैसे हो जाए वापस आओ, ठीक है। हो गया 5 क्वेश्चन, चल पहले ये इसमें बढ़िया है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा, फटाफट। नहीं तो क्लास में रुकना पड़ता है, यहाँ पे आपको बोल दो मैं मेरा चालू रहता, कम टाइम में मैं ज़्यादा का लेक्चर ले लेता, यानी मेरा 1 घंटे का लेक्चर आपका 2 घंटे चलेगा। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। चलो मोहन भैया, ये रहे मोहन भैया 1 किलोमीटर चले गए नीचे, मतलब नीचे मतलब साउथ। टर्न्स लेफ्ट, अब देखो लेफ्ट बोला तो घड़ी के जैसा या घड़ी के अपोजिट, घड़ी के अपोजिट। अब ये घड़ी है, घड़ी वैसे कैसे चलती थी इधर, लेकिन अपोजिट है तो अपने को इधर जाने का, लेफ्ट। कितना जाने का बेटा, लेफ्ट 1 किलोमीटर, ठीक है 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट अगेन, ये पोजीशन से राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे जाएगा, यहाँ से ये पोजीशन से क्लॉक नीचे जाएंगी, ऐसे नीचे जाएंगी ना, यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे आ गए हम भी। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 1 किलोमीटर। मैंने डबल ले लिया क्या, मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए, साउथ में चले गए, देन टर्न्स लेफ्ट, इधर आ गए 1 किलोमीटर चले गए। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, बेटा लेफ्ट बोला तो मैं नीचे क्यों आया, देखो लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता बोला। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, ये तो हमने कर लिया। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, यहाँ से लेफ्ट अगेन, तो घड़ी के अपोजिट जाना है बेटा, घड़ी के साइड में नहीं, घड़ी के अपोजिट है ना, ऊपर 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में अपन कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे, ऊपर, ऊपर मतलब बेटा नॉर्थ। आया था सबका बरोबर, यस। नेक्स्ट, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 माइल्स टूवर्ड्स साउथ। सुरेश ने शुरू की जर्नी 2 माइल्स चले गए नीचे। टर्न्स राइट, राइट मतलब घड़ी के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से किधर जाएगा, इधर 1.5 माइल, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी के अपोजिट, घड़ी के अपोजिट बोले तो यहाँ से नीचे आ जाएगा 0.5 किलोमीटर, 0.5 माइल, ठीक है। देन ही टर्न्स बैक, टर्न्स बैक मतलब पूरा अपोजिट घूम जाएगा, जैसा नीचे फेस कर रहा था पूरा अपोजिट घूम गया, तो अब फेस कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब कहाँ फेस करेगा बेटा, ठीक है। थर्ड, जिसका नहीं आया इसको पॉज कर देने का और अपने डायग्राम निकाल लेने का। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जैसा भी आपको अगर ये नहीं आ रहा, जिसको भी नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है उसमें वीडियो पॉज करने का, डबल देखना है डबल देख सकते हैं,
जब देखना है जब देख सकते हैं, रात को 2 बजे देखना है 2 बजे देखो, सुबह 6 बजे देखना है 6 बजे देखो, इसका ये फ़ायदा अपने हिसाब से देख सकते हैं अपन कभी। नेक्स्ट, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, एक इंसान 4 माइल ऊपर गया, नॉर्थ में गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी के अपोजिट, मतलब इधर कितना चला वो 6 माइल्स चला। देन ही टर्न्स राइट, राइट मतलब घड़ी के जैसे, घड़ी यहाँ से कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी राइट की तरफ। एंड वॉक्स 3 माइल्स, 3 माइल। एंड अगेन टर्न्स राइट, राइट मतलब वापस घड़ी के जैसे, यहाँ से घड़ी जाएंगी इधर, कितना चला बेटा, एक तो मिस हो जाता है यार, कहाँ थे क्या थे अपन, 3 माइल थे। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 माइल, ठीक है। एंड टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट, इतना चला ना बेचारा, थक गया, 30 मिनट आराम किया, ठीक है। ही गेट अप्स एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल्स इन सेम डायरेक्शन, वापस 2 माइल्स और चला, ठीक है। एंड टर्न्स राइट, वापस राइट लिया मतलब घड़ी के हिसाब से नीचे आएंगे ना बेटा। एंड 1 माइल वापस, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में, नीचे, नीचे मतलब साउथ। आया था सबका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट, अरुण ने शुरुआत की 10 किलोमीटर ईस्ट में गया टू द पॉइंट बी, ठीक है। देन ही टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ में गया मतलब ऊपर गया, 3 किलोमीटर और चला, ठीक है। देन ही टर्न टू द वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर यहाँ पे गया वेस्ट की तरफ, एंड वॉक 12 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन टर्न टू साउथ, साउथ में गया और 3 किलोमीटर और चला, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब देखो अभी तक क्या पूछा था, फेसिंग फेसिंग फेसिंग, अब क्या पूछ रहा है, ये जो है वैसे अगर पूछेंगे किधर फेस कर रहा, तो अब ये पॉइंट पे अपन किधर फेस कर रहे बेटा, साउथ में, लेकिन क्या पूछा हुआ है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले अभी किस डायरेक्शन में हो बेटा, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, मतलब किधर है, वेस्ट में, इसके लिए आंसर वेस्ट है। कुछ लोगों का आंसर साउथ भी आया, वही गलती, मैंने जो बोला 2 टाइप के क्वेश्चन रहते, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब ये इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग और इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने पहले बोला दोनों में फर्क है, आंसर अलग आ जाएंगे, कभी कभी इत्तेफाक से सेम आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आंसर गलत आएंगे। यहाँ पे क्या पूछा था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट बेटा उसका ये था, और अभी वो यहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट, ठीक है। फेसिंग पूछते थे तो फेस किधर था उसका, नीचे मतलब साउथ, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ, ए स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ए चला ऊपर 5 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी के अपोजिट, घड़ी के अपोजिट बोले तो बेटा इधर पीछे की तरफ, 12 के बाद में 11 बजाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोला ना। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, वापस लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी के अपोजिट, ये 9 बज रहे तो अपन 8 बजाएंगे, घड़ी के अपोजिट नीचे। एंड वॉक 5 किलोमीटर, ओके। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग, साउथ, जब भी इन विच डायरेक्शन पूछ तो साउथ ही आंसर आता है, इसका मतलब ये नहीं आंसर नहीं आया तो कभी भी साउथ लिखने का। ये 5 आंसर आप क्या होंगे, पक्का है क्या, ऐसे कैसे आंसर, वन देख लेते पीछे एक बार, सही है क्या, सी डी बी सी बी, 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 ठीक। पीछे आंसर सही, अपन ये नहीं देख रहे अपना सही है क्या, अपन ये देख रहे पीछे सही है क्या, अपना तो सही रहेंगे, बुक में बहुत गलती है, ठीक। 5 तक हो गया हमारा, छठवां स्टार वाला है, 7वां स्टार वाला है, स्टार वाले अभी मत करो, कर भी लिया होगा तो मैं सब स्टार वाले एक साथ बाद में सॉल्व करूँगा। 8, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, मैन कहाँ पे देख रहा, मैन, मैन देख रहा ईस्ट की तरफ, ये इधर देख रहा मैन। ही टर्न्स लेफ्ट मतलब खड़े खड़े हो कहाँ घूम गया, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मतलब यहाँ से लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, 3 के बाद क्लॉकवाइज मतलब 4 नीचे बजेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज 3 के बाद हम 2 बजाएंगे, मतलब वो ऊपर जाए, ऊपर की तरफ गया वो 10 मीटर। देन ही टर्न्स राइट, राइट मतलब घड़ी के जैसे, 12 के बाद में 1 किधर बजते हैं, राइट साइड में, तो उधर चलेगी, कितना 5 मीटर। देन ही गोज 5 मीटर टू साउथ, फिर नीचे आया 5 मीटर, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, फिर 5 मीटर चलेगा वेस्ट। इन विच डायरेक्शन ही इज बी फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस, मतलब ओरिजिनल प्लेस से उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो अभी उसकी डायरेक्शन है ये, अभी यहाँ पर है, ओरिजिनल प्लेस है उसकी ये, तो ओरिजिनल प्लेस से उसका डायरेक्शन क्या हुआ, ये ओरिजिनल प्लेस से उसका डायरेक्शन क्या हुआ, ऊपर, ओरिजिनल प्लेस के कंपैरिजन में अभी क्या है, ओरिजिनल प्लेस के ऊपर है, ऊपर है मतलब क्या रहता बेटा, नॉर्थ,
ठीक है, ओके। 9, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, उसके घर से प्रेरणा को स्कूल में जाने का है, ठीक है, चल जाना फिर, इसने रोका। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, उसका ये घर है, घर लिखा घर से वो गई ऊपर नॉर्थ, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट बोले तो घड़ी के अपोजिट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स राइट, घड़ी के हिसाब से राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो घड़ी 9 के बाद 10 का रहता ऊपर, तो ऊपर कहाँ तो होगा तो यहाँ तक। देन फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज 12, घड़ी के अपोजिट बोले तो अपन 11 में जाएंगे, 11 की तरफ, एंड रीचेज द स्कूल, ये यहाँ पे होगा आ गया उसका स्कूल, ये उसका स्कूल है। अब क्या पूछते हैं, इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू हर होम, ये जो उसकी स्कूल है और ये जो उसका घर है, ये स्कूल कौन से डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू होम, घर के मुकाबले कौन से डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन रहता है बेटा बताओ बोला, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो स्कूल कौन से डायरेक्शन में बेटा नॉर्थ वेस्ट है ना, ठीक है, तो स्कूल कौन से डायरेक्शन में हुई नॉर्थ वेस्ट, पक्का पक्का है ना, इजी एकदम 5। नेक्स्ट, अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ, एक बच्चा है जो दौड़ भाग कर रहा है, हमको देखना है बच्चा कहाँ पे पहुँचा, कुछ भी क्वेश्चन रहता है इसमें कि नहीं, ये इधर जा रहा है, चूहा उधर जा रहा है, बकरी उधर जा रही है, कहाँ जाएगी बताओ, अरे यार ये करेंगे अपन सीए बनने के बाद ये करना है क्या, ऐसा नहीं बेटा, ये लॉजिक डेवलप करने के लिए अपना लॉजिक डेवलप होना चाहिए, ये क्या आगे रियो। चल 10, अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ, एक बच्चा किधर भागा, ऊपर की तरफ भागा 25 फीट, ओके। टर्न्स राइट, राइट मतलब घड़ी के जैसा, घड़ी कहाँ 12 के बाद में 1, तो 1 की तरफ भागेंगे, राइट की तरफ भागेंगे, कितना भागा 40 फीट भागा। टर्न्स राइट अगेन, वापस राइट मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा बेटा नीचे, कितना फीट भागा अभी 45 फीट भागा, तो 45 थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट बोले तो घड़ी के अपोजिट, यहाँ से घड़ी का अपोजिट कहाँ होगा यहाँ पे 20 फीट, ओके। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, यहाँ से लेफ्ट बोले तो ऊपर, एंड वॉक्स 20 फीट, 20 फीट बोले तो इधर आएगा। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो घड़ी के अपोजिट, एंड अनदर 20 फीट बोले तो ये इधर आएगा, मतलब आखिरी में हम कहाँ पर पहुंचे, आखिरकार हम पहुंचे यहाँ पर, आखिरकार वो बच्चा पहुंचा इधर, शुरुआत कहाँ से की थी उस बच्चे ने, इधर से, इसको अलग इससे मार्क करता ब्लैक इससे, शुरुआत की थी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, एंडिंग पॉइंट है उसका रेड वाला। अब क्या पूछा देखो, इन विच डायरेक्शन इस चाइल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी उसकी डायरेक्शन क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे अभी उसकी डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट, है ना एकदम सिंपल जी। 11, 12, 13 स्टार, स्टार वाले हम करेंगे बाद। 14, अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, एक टूरिस्ट है जो ड्राइव कर रहा गाड़ी 10 किलोमीटर चले गया भैया वेस्ट की तरफ, अरे गलत हो गया, वेस्ट की तरफ रहेगा बेटा लेफ्ट की तरफ, तो इधर आया 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट में बोले तो यहाँ से नीचे आएंगे, कितना आया भैया 4 किलोमीटर आया। ही ड्राइव्स टूवर्ड्स ईस्ट, अरे 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 टूवर्ड्स वेस्ट चले गया 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, तो लेफ्ट टर्न ले लिया हमने और 4 किलोमीटर भगा दिया। अब क्या बोलता है, ही देन ड्राइव टूवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर बोले तो इधर की तरफ 4 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, राइट मतलब घड़ी के डायरेक्शन में बोले तो नीचे यहाँ से, ड्राइव्स 5 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट बोले तो घड़ी के अपोजिट में इधर, एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा देखो इसको किलोमीटर भी रहता ना तो ध्यान से निकालने का, यहाँ पे किलोमीटर 10 बोला ना बेटा, तो 10 किलोमीटर की लाइन और ये जो अपने नीचे की लाइन निकाली सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये कितना है देखो दिख रहा है क्या, ये इधर 4 है इधर 6, मतलब 4 और 6 टोटल कितना है, नीचे भी 10 है, तो ये 10 और 10 मैच होना चाहिए। तो ये उसका एंडिंग पॉइंट है और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्लैक वाला उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, रेड वाला उसका एंडिंग पॉइंट है। क्या क्वेश्चन पूछा, इन विच डायरेक्शन ही इज, ये जी हटा तो गलत है, ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले अभी किस डायरेक्शन में बेटा, नीचे, नीचे मतलब साउथ, समझा पक्का, हाँ जी।
15, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, मैन वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं फटाफट जाऊंगा। आपको डाउट है तो आपने रुकने का, डबल देखने का, पॉज करने का, फिर भी डाउट नहीं हो रहा तो ग्रुप में पूछने का, फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो कॉल करने का, फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आ जाना। 15, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, मैन वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है बढ़ने दो। ही टर्न राइट, फिर उसने कहाँ पे राइट लिया, टर्न लिया राइट, राइट मतलब क्लॉक के हिसाब से, क्लॉक कहाँ जाएंगी, यहाँ से ऊपर। देन राइट अगेन, यहाँ से राइट वापस लिया उसने, यहाँ से राइट मतलब वापस क्लॉक के हिसाब से। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, किधर जा रहा बेटा, कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलो एक बार देख लेते पीछे के आंसर राइट है, कहाँ तक देखा था अपने, 5 तक ना, 8 से देखने का अपने को, सी बी डी, सी बी डी देखो 8 से सी बी डी है क्या, सी बी डी सी बी डी सी बी डी 8 से है आंसर सी बी डी, ठीक है। 10 तक तो पीछे बरोबर दी। बुक भी चेक करते ना अपन, कुछ गलती रही तो ऐसे वालों को लिख के भेजेंगे अपन, ये गलती है तुम्हारे इसमें। 11 12 13 हो गए, 14 से देखेंगे आंसर डी और ए, 14 15 डी ए, 14 15 डी ए, 14 15 डी ए, ठीक है। अभी तक तो सारे आंसर बरोबर है पीछे। 15 तक चले गए। चलो 16, ऑन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स सन, है ये थोड़ा सा गूगली है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, डायरेक्शन बोली हुई नहीं है लेकिन बोली हुई है। कैसे बोली हुई है, ऑन इवनिंग राजा स्टार्ट टूवर्ड्स सन, राजा सूर्य की तरफ चलता गया। अब सूरज कौन से डायरेक्शन में रहता, कब की बात चल रही है, इवनिंग में, शाम को, शाम के टाइम पे सूरज कौन से डायरेक्शन में रहता, वेस्ट में। सुबह कहाँ से उगता, पूरब से, जाता कहाँ, पश्चिम में, मतलब उगता ईस्ट से, जाता वेस्ट में। तो शाम के टाइम पे किधर रहेगा सूरज, ये सूरज है, सूरज निकाल के बता, ये है हमारा सूरज, ठीक है, ये रहेगा वेस्ट में। तो राजा जो है वो सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, थोड़ी देर दूर गया, फिर ही टर्न राइट, थक गया, फिर उसको लगा सूरज के पास तो मैं कुछ पहुंचता नहीं, राइट ले लिया उसने। यहाँ से राइट मतलब घड़ी की तरफ, तो घड़ी 9 के बाद कब जाएंगी, 10 मतलब ऊपर की तरफ। एंड अगेन टू हिज राइट, वापस राइट मतलब वापस घड़ी की तरफ, 12 के बाद 1 मतलब कौन सी तरफ, राइट तरफ। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, फिर थोड़ी देर चला, फिर अगेन टर्न इज राइट, उसको कुछ काम धंधे है नहीं, बस इधर उधर घूम रहा है। टर्न्स टूवर्ड राइट, यहाँ से वापस राइट मतलब वापस घड़ी की तरफ। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, कहाँ है अपन आखिरी में इधर थे, किधर है उसका मुखड़ा है, उसका मुखड़ा नीचे की तरफ है, मतलब कहाँ है, साउथ की तरफ, ठीक है, ठीक है सर। 17 स्टार मार्क। 18, इफ अ मैन ऑन अ मोपेड स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर, एक आदमी मोपेड पे जा रहा, 4 किलोमीटर गया साउथ की तरफ, ठीक है। अब ये मोपेड पे जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, हेलीकॉप्टर में जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या देखने का, सिर्फ डायरेक्शन, या पैदल 4 किलोमीटर नीचे का। देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट बोले तो घड़ी के अपोजिट, यहाँ से घड़ी जाती 6 की तरफ, 7 की तरफ, हमको जाना है अपोजिट 5 की तरफ, तो इधर मुड़ेंगे। कितना जाने का बेटा, तो मैं क्वेश्चन में घूम जाता, राइट 2 किलोमीटर, यहाँ पर 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड टर्न अगेन टू द राइट, यहाँ से वापस राइट बोले तो घड़ी की तरह, यहाँ से घड़ी कहाँ जाती बेटा, नीचे। एंड गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, नीचे की तरफ जा रहा मतलब साउथ की तरफ। जब भी पूछ रहा नीचे की कहाँ जा रहा तो ला आंसर साउथ बहुत जगह पे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं साउथ मारने का, जस्ट इट्स अ कोइंसिडेंस, ठीक है। 19 वाला स्टार, 20 वाला देखो, 20 वाला भी थोड़ा सा गूगली, एकदम पांचड़े, अगर मालूम पड़ गया तो ध्यान में रहा। डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन 12 कमान, 12 कमान, कोई भी 2 चीज़ है, गोल गुम्बज नाम की बिल्डिंग है, 12 कमान नाम की बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है। तो सुबह क्या होता है, सुबह उसकी शेडो पड़ती किसकी, गोल गुम्बज की, 12 कमान के ऊपर। तो शेडो मतलब ये सूरज की वापस बात आ गई। अब सुबह सूरज कहाँ रहता बेटा, ईस्ट में रहता, ये देखो ये सूरज, सुबह सुबह कहाँ रहता सूरज दादा, सुबह सुबह सूरज रहता ईस्ट में। तो शैडो किसकी पड़ रही, गोल गुम्बज की पड़ रही 12 कमान पे, ये गोल गुम्बज। इसकी शैडो कब पड़ेंगी, किस पे पड़ेंगी, मतलब इसकी शैडो बताओ, ये साइड पड़ेंगी कि ये साइड पड़ेंगी, ऑब्वियसली इसकी शैडो पड़ रही, मतलब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, वो 12 खंबे, 12 कमान, ये 12 कमान यहाँ पे, मतलब इसकी शैडो इसके ऊपर पड़ रही सुबह, समझ में आया पक्का, ठीक है। फिर इन द इवनिंग, इवनिंग में क्या होता है, शैडो 12 कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज एग्जैक्टली। फिर इवनिंग में सूरज, हमारा सूरज दादा इधर आ जाएंगे,
फिर इसकी शैडो इस पे पड़ेगी, एकदम सिंपल। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बारह कमन, गोल गुम्बज कोणते डायरेक्शन में, बारह कमन के कोणते डायरेक्शन में बेटा, ये ईस्ट, गोल गुम्बज कोणते साइड में होगा, ईस्ट साइड, एकदम सिंपल जी। 21, अच्छा आप सब इसमें ऐसा करो, बोला मैं बार बार बीच में बोलना भूल जाता, जैसा मैंने बोला था पहले 5 सॉल्व करो, फिर मैंने सॉल्व करना बताया, फिर मैं डायरेक्ट आगे चलेगा, तो आपने प्रवचन नहीं सुनते बैठने का, जैसे मैंने 5 बोला अपने 5 सॉल्व करने का, लेक्चर चालू करने का मैं सॉल्व करूँ, या फिर आप पूरे सॉल्व कर लो जहाँ तक आपको आ रहे, स्टार छोड़ के फिर ये लेक्चर देखो, ठीक है। तो ऐसा बार बार मैं सिर्फ ऐसा मत करो कि पहली बार हम मेरे साथ में करें, पहली बार आप खुद करो। जब अपन खुद से करते ना बेटा, देखो फर्क क्या रहेगा, अगर मैं करूँगा आप करेंगे तो आपको एक लगेगा हाँ समझ गया एकदम आसान। फिर डबल जब आप खुद करने जाएंगे तो फिर समझ में आता खुद की अपनी बुद्धि कितनी चलती है, कहाँ पे अपन अटकते हैं। सबका अलग अलग सोचने का स्टाइल है ना, कोई राइट लेफ्ट में अटक जाता, कोई ईस्ट वेस्ट में अटक रहा। तो आप मेरे साथ पहले मत सॉल्व करो, आप पहले खुद से सॉल्व करो, खुद अटको, तो तुमको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे अपन अटकते हैं, यहाँ पे अपना गलत होता। फिर मैं बताऊंगा तो फिर मैं जो बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। जब भी माइंड पे थोड़ा प्रेशर पड़ता ना तो वो चीज़ याद रहती है, तो एकदम से आसानी से मिल गई तो वो चीज़ याद नहीं रहती। तो प्लीज़ पहले आप सॉल्व करने का मैं बोलूँ या ना बोलूँ, पहले क्या करेंगे, पहले 5-6 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने का, फिर लेक्चर देखिएगा। 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या पूरे क्वेश्चन जितना भी आपको करना है, पूरे मत करो, फिर क्या होता है आगे की लेवल रहती है तो फिर थोड़ा सा पिछक जाता है। 10 क्वेश्चन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन करने का, फिर लेक्चर लगा लेने का, मेरा देख लेने का, और पूरा देखने का डबल प्रोग्राम, भले आपका आंसर आ गया फिर भी आपको देखने का है। चलो 21 में अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, ज़्यादा नहीं 2 दिन में खत्म हो जाएंगे चैप्टर अपने। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, अशोक गया नीचे 8 किलोमीटर। टर्न वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर। टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर, नॉर्थ मतलब ऊपर 5 किलोमीटर। ही टुक अ फाइनल टर्न टू ईट्स, अच्छा हुआ फाइनल टर्न लिया। कितना चला फिर वो, 3 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे खत्म हुआ, देखो ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, 3 किलोमीटर, ठीक। इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये उसका अभी का डायरेक्शन है, एंड डायरेक्शन, और ये उसका स्टार्टिंग वाला डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग के मुकाबले अभी किधर है, अभी किधर है स्टार्टिंग के मुकाबले, वो स्टार्टिंग के हिसाब से अभी स्टार्टिंग के ऊपर है, मतलब कौन सी साइड में अभी वो, नॉर्थ, ठीक है, ठीक है। 23, आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल, मैंने गाड़ी चलाई 5 माइल ईस्ट की तरफ, वेरी गुड। देन ड्रोव नॉर्थ 3 माइल, फिर नॉर्थ की तरफ 3 माइल, ठीक है। एरो भी देना तो अपने को समझ में आता किधर पे जाने का, अपने को किधर जा रहे हैं अपन। एंड देन टर्न्स टू माई लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट जाने का है। क्वेश्चन नंबर 23 चालू है, 22 स्टार वाला छोड़ दिया हमने। और आई ड्रॉ 5 माइल टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 5 माइल चले गया, फिर नॉर्थ की तरफ 3 माइल चले गया ऊपर, फिर देन टर्न टू माई लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब घड़ी के अपोजिट बोले तो इधर, तो कितना चला है मैंने, 2 माइल, ठीक है। देन अगेन टूवर्ड्स माई लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मतलब अब कहाँ जाऊँगा, नीचे, तो नीचे की तरफ जा रहा, तो वेयर आई एम गोइंग साउथ, ठीक है। जब भी ये पूछते वेयर आई एम गोइंग आंसर साउथ ही आता। 24 स्टार मार्क। 25, अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। अब देखो वापस थोड़ी सी गूगल है, हर एक शब्द का अपना इंपॉर्टेंस है, टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, तो हर एक शब्द को बारकाई से पढ़ने का, सबके डिफरेंस मालूम होना। तो यहाँ पे क्या बोला, घाई घाई में अपन क्या बोलेंगे, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, अभी तक अपने क्या आदत थी, टूवर्ड साउथ, जैसे साउथ बोला अपन नीचे चल जाएंगे, नहीं बेटा ध्यान से पढ़, क्या बोला, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, मतलब साउथ से आ रहे, साउथ से आ रही तो बेटा जा कर रही हूँ, साउथ से आ रही मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रही ना, जब भी नॉर्थ वाले बोलेंगे कि कुछ साउथ से आ रहा है कि नहीं, तो ये साउथ से आ रहा मतलब जहाँ का आ रहा हो नॉर्थ में ना, ये थोड़ा ध्यान रखना वर्डिंग की तरफ, ताकि तो इसको भी स्टार मार्क कर दो। साउथ की तरफ जा रहा, सॉरी साउथ से आ रहा मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा, 8 किलोमीटर चले गया। देन ही टर्न्स राइट, यहाँ से राइट बोले तो घड़ी की तरह ये साइड, एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, ओके। देन टर्न्स राइट, सॉरी 9 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स टू राइट, ठीक है। यहाँ से राइट बोले तो घड़ी की तरफ नीचे, फिर रुक गया, अच्छा हुआ। इन विच डायरेक्शन ही फेस नाउ, फेस कहाँ है उसका, नीचे की तरफ मतलब साउथ, अगेन कहाँ फेस कर रहा, साउथ, साउथ बहुत बार आ रहा, जब भी पूछ रहे वेयर इज फेसिंग साउथ। तो यहाँ तक आगे 25 तक सबके क्वेश्चन आगे हो गए, उम्मीद करता हूँ सबके हो गए होंगे, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। ये क्या रहता है, एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इजी भी रहते हैं, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो एकदम मतलब बोरियत ना हो इसके लिए अपन यहाँ पे रुक जाते हैं। अब आपने क्या करना, आपको मैं होमवर्क देता, होमवर्क मतलब 26 से लेके जब तक है जहाँ करने का पूरे 54 तक, क्या उसमें 26 से लेके 54 तक करो, जितने आ रहे उतने करो, नहीं आ रहे टेंशन मतलब मेरे साथ में फिर हम सॉल्व करेंगे। और
आपको वो भी होमवर्क करने का है। कौन था? जो ब्लड रिलेशन है उससे क्वेश्चन लिखने, सर इतना सारा, हाँ इतना सारा। हार्ड वाले क्वेश्चन है सिर्फ लिखो, लिखो भी मत, डबल सॉल्व करो, क्योंकि क्या होगा देखो, मैं बार बार उस पर फोकस क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में हार्ड वाला है। इसका मतलब ही नहीं हार्ड ही आते, इजी भी आते, लेकिन इजी तो अपने को वैसे भी आ जाएंगे। तो हार्ड के लिए अपन एक तो मैं पहले बोल दूंगा हार्ड है, स्टार मार्क कर दिया तो आपका ध्यान रहेगा उसमें, क्लास में अपन ध्यान देंगे उसको अच्छे से। फिर मैं बोलूँगा वापस लिखो, तो आप लिखना बोले तो छापने का नहीं है उसमें, लिखने का है, वापस सॉल्व करने का उसमें अच्छे से। तो हार्ड वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे डबल हो गए, फिर हम बाद में रिवीजन के टाइम पे वापस देखेंगे। तो हार्ड वाले क्वेश्चन इतने बार अपन रिपीट करेंगे ना, तो अपने को एक प्रकार से याद ही हो जाएंगे, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आ गया, अरे यहाँ पे इसका आंसर ये था। तो ये लेवल तक अपने को ये लॉजिकल रीजनिंग को करने का है, 20 में से 20 लाने का कोई भी हालत नहीं, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आप क्या करेंगे, ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होने वाला है। अभी आप करेंगे जो ब्लड रिलेशन वाले थे सारे लिख लेंगे, लिखना ही नहीं है हार्ड वाले स्टार वाले, उसको सॉल्व भी करना है डबल से बुक में। दूसरा आपको जो होमवर्क है 25 के बाद वाले 26 से लेकर 55 तक 20-25 क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करने के 1.5 घंटा इसको लगेगा, 1.5 घंटा उसको लगेगा, 3 घंटे का होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है बेटा। अपन फाउंडेशन में इतना तो करना बनता, ठीक है। तो इतना आप होमवर्क करो, बच्चे हम लोग बाद में, ठीक है। कोई क्वेरी रही तो पहले व्हाट्सएप पर डालो, फिर कॉल करो, नहीं हुई तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ओके बाय। हाँ एक और बात, अभी जनता कर्फ्यू 3 दिन का, तो हो सकता है शायद 3 दिन लेक्चर ना आ पाए। प्लीज़ अभी अगर मैं तो पूरी ट्राई करूँगा, अगर आने दे रहे होंगे तो यहाँ पे आऊँगा रिकॉर्डिंग के लिए। यदि नहीं हो रहा तो फिर अपने को मजबूरन रुकना पड़ेगा 2-3 दिन, क्या कर सकते हैं। अब कोरोना की वजह से इतना कुछ हो रहा नुकसान, तो 2-3 दिन और सही, लेकिन अपने को बहुत कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप होमवर्क बिल्कुल करो, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, तो बिल्कुल आप अच्छे से होमवर्क करो। देखते हैं यदि वैसे तो आ ही जाएंगे लेक्चर, यदि नहीं आए तो हो सकता है 3 दिन ना आए, उसके बाद में हम डेली कंटिन्यू लेक्चर्स करें, ठीक है। ओके बाय बाय।